हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं संकुल आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं फार्मा स्टार्टअप के 5 मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जो ज्यादातर स्टार्टअप कर देते हैं। मैंने कई बार देखा हुआ है, कंसल्टेशन के बाद जब चीजें डूब जाती हैं, नुकसान हो जाता है, तब आते हैं। कौन कौन से वो 5 मिस्टेक है जो स्टार्टअप करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला मिस्टेक है डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं करते हैं। हमने कंपनी खोलनी है, हमने ड्रग लाइसेंस लिया, जीएसटी लिया या कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, चले गए मार्केट के अंदर और होलसेलर को स्टॉकिस्ट बनाया, सीधे उसके डीएल नंबर और जीएसटी नंबर लिया और माल दे दिया। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं साइन किया। कल को वही पैसा होल्ड करके बैठ जाता है, सेकेंडरी पे पेमेंट करूंगा, फिर बीच में नहीं किया, 2 महीने नहीं किया, आधा पेमेंट किया, अब आपको दौड़ा रहा है। और आपने उसके पास 1.5-2 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, अब आप टाइट होकर बात भी नहीं कर सकते और बात कर लिया तो आपका वहां का सेल डूब जाएगा। क्या ही कर लेंगे आप उससे, क्योंकि मिस्टेक आपने किया है। आपने उससे ना ही कोई कैंसिल चेक लिया है, ना ही उसके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। स्टार्टिंग में आप नए नए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना एग्रीमेंट के काम करना, जैसे मर्जी हुआ वैसे ही काम करना शुरू कर दो। अगर जैसे मर्जी हुआ वैसे काम करना शुरू कर दोगे, जैसे आप थोड़े डेवलप होने शुरू कर दोगे, ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको आगे बढ़ने से रोकने शुरू कर देंगे, आपके सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब भी आप होलसेलर बनाने जा रहे हैं एज ए न्यू स्टार्टअप, सबसे पहले तो अपनी आप स्टार्टअप के अंदर ना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लीजिए। एज ए कंपनी रन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे हमारा का अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया, सीएफए अपॉइंटमेंट फॉर्म हो गया, सीएफए एग्रीमेंट फॉर्म हो गया, स्टॉकिस्ट का अपॉइंटमेंट हो गया, रिव्यू फॉर्म, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं। और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है मेरे फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर। सारे डॉक्यूमेंट्स विद वीडियोस, कैसे यूज करेंगे, क्या सिस्टम है, कहाँ स्टैंप लगाना है, कहाँ क्या करना है, सब बताया हुआ है। 3000 रुपीज कॉस्ट करता है। sandeepkumarsoni.com पे जाएंगे, वहां से आप आसानी से इसको ले सकते हैं। ठीक है, विजिट करके आप वहां से परचेज कर सकते हैं फार्मा स्टार्टअप टूल किट। तो आप वहां से लेके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, सारे एग्रीमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां से लेके आप पहला नंबर मिस्टेक ये मत करिए कि स्टॉकिस्ट को बिना एग्रीमेंट के असाइन करिए। प्रॉपरली फॉर्म फिलअप कराइए, बहुत काम आएगा। मैं आपको रिसेंट में बता सकता हूँ एक इवेंट जो बहुत ब्लंडर हुआ है कंपनी के साथ। मैं उस कंपनी में हूं अभी, राइट। बहुत ब्लंडर हुआ, हम सोच भी नहीं सकते थे। एक मेडिकल रैप ने 1 लाख रुपए का गुड्स वो लेके चला गया, राइट। अभी कंपनी ने उसके ऊपर केस कर दिया है और केस चलेगा, कंपनी जीत जाएगी। रीजन इज दैट कि हमने वहां पे सिस्टम को फॉलो किया हुआ था और जो स्टॉकिस्ट है उसने रिटर्न वहां पे दिया हुआ है स्टैम्प करके, राइट। आप नहीं करते, आपके साथ ऐसा हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। किया क्या, नया जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, आप मेडिकल रैप के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि कोई धंधा ला रहा है, और धंधा ला रहा है पीओबी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के सेल करता है, भेजता है। अब आपने स्टॉकिस्ट ने क्या बोला है कि भाई आपको पेमेंट हम देंगे, कब देंगे, 30 डेज के बाद या 60 डेज के बाद पेमेंट देंगे, क्योंकि मार्केट में माल अभी जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो मेडिकल रैप ने क्या किया, यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि मेडिकल रैप माल कंपनी से मंगाता रहा, उसको बेचता रहा, डिफरेंट जगह पीओबी दिखाता रहा। लेकिन जहां जहां कंपनी को पीओबी दिखा रहा था, जहां जहां पीओबी के नाम पे होलसेलर से माल लेके जा रहा था, वहां कहीं माल सप्लाई नहीं कर रहा था। वो कंपनी के पूरे माल को सैंपल के रेट में बेच रहा था इधर उधर मार्केट के अंदर। जो कंपनी 100 रुपए का इंजेक्शन बेचती है, उस इंजेक्शन को 25 रुपए में बेच रहा था। जो कंपनी इंजेक्शन पेन किलर ट्यूब जो है 200 रुपए का बेचती है, उसको 10 रुपए में, 15 रुपए में सैंपल के रेट में उसने बेच दिया। वहां से कमाया कितना होगा, 1 लाख के अगेंस्ट 20-25 हजार रुपए वहां पे कमाया होगा। 2 महीना 3 महीना ऐसे कंपनी क्या घुमाया, आज पेमेंट कल के पेमेंट, और स्टॉकी से थोड़ा जुड़ाव करके 2-4 फर्जी चेक ले आके दे दिया उसको कि ये इस पार्टी का चेक है, इस पार्टी का चेक है, आप कंपनी को पेमेंट कर दो। एक छोटा मोटा 10-15 हजार का कंपनी को पेमेंट कर दी। कंपनी भी विश्वास में थी, अपर मैनेजमेंट, मैं खुद विश्वास में था, मैं उस कंपनी खुद पार्ट हूं। हम सोच भी नहीं सकते थे। और लड़के का कम्युनिकेशन 1 नंबर, कंपनी के लड़के का मेडिकल रैप का पुराना बैकग्राउंड जबरदस्त, सब कुछ। और वहां पे स्टॉकिस्ट की भी यहाँ पे बहुत गलती है, क्योंकि स्टॉकिस्ट ने आंख बंद करके जहां जहां मेडिकल रैप सामान मांगता का वहां देता गया। स्टॉकिस्ट कभी क्रॉस चेक करने नहीं गया, स्टॉकिस्ट कभी सप्लाई नहीं करने गया। इस टाइप के ढेरों सारे एग्जांपल मेरी लाइफ के अंदर हैं जहां मेडिकल रैप ने ब्लंडर्स किए हैं। यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर का की हेल्प की जरूरत होती है, यही उनका रोल आता है, जहां वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर आप स्टार्टअप हो ना, आप सीधे मुंह उठा के बोल देगा आप ही का मेडिकल रैप लेके गया था, मैं क्या कर लूं, जाओ मेडिकल रैप को ढूंढ के लेके आओ। आप क्या करोगे, कहां ढूंढोगे मेडिकल रैप? अब 1 लाख के सामान के चक्कर में कहां ढूंढोगे आप, उससे ज्यादा आपका पैसा खर्च हो जाएगा। अगर आपने स्टॉकिस्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो स्टॉकिस्ट क्योंकि लोकल का है, मेडिकल रैप भी लोकल का है, वो वहां कुछ कर सकता है। मेडिकल रैप दूसरी कंपनी में जा रहा है, स्टॉकिस्ट का यूनियन है, कहीं नहीं काम करने देगा।
स्टॉकिस्ट है, उसके लोकल मेडिकल रैप के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं मार्केट से पकड़ लेगा। एज ए कंपनी अगर लोकल आप नहीं है, कहीं बाहर की कंपनी किसी दूसरे हेडक्वार्टर में लॉन्च किए हुए नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए एग्रीमेंट जरूरी है पहला। दूसरा जो मिस्टेक करते हैं स्टार्टअप, खुद बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं। मेडिकल रैप है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं देंगे, ऑफर लेटर दिया है अपॉइंटमेंट ही नहीं दूंगा। आप क्या समझ रहे हैं? मेडिकल रैप बेवकूफ है? मेडिकल रैप नया नया फ्रेशर है, उसको हो सकता है कुछ चीजें ना पता हो, लेकिन सर अपना ये भी ध्यान रखिए कि जो मेडिकल रैप फील्ड में काम करने जा रहा है ना, उसको 50 तरीके के और मेडिकल रैप मिल जाते हैं, जहां उसको सैलरी स्लिप की बात करते हैं, उसके अपॉइंटमेंट लेटर की बात करते हैं, उसके ऑफर लेटर की बात करते हैं, सैलरी कब आती है, एक्सपेंस कब आता है, कितना मिलता है, ये सब कुछ बात करते हैं। वो नया नया है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इस मजबूरी में आपके साथ काम कर रहा है, और आप क्या सोच रहे हो कि मैं होशियार हूं, मैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दूंगा, ऑफर लेटर दिया तो हूं, क्या दिक्कत है? काम करता रहेगा, अच्छा करेगा तो मैं इसको अपॉइंट करूंगा, और अच्छा नहीं करेगा तो चला जाएगा। भाई साहब आप चले जाने की ही तैयारी कर रहे हैं, 5 महीने में आपने उसको सिखाया पढ़ाया कैसे काम करना है, क्या करना है, उसके बाद जैसे उसको मौका मिला तुरंत निकल जाएगा वो। ठीक है, कहां निकल जाएगा? आपकी जैसे दूसरी अच्छी कंपनी के अंदर। आप क्या सोच रहे हैं? आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं तो दूसरे स्टार्टअप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, दूसरे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आप यहां ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में डूब जाएंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट मिस्टेक की बात करता हूं जो फार्मा स्टार्टअप करते हैं, वो होते मैन्युफैक्चरिंग में कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते समय जब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं, वहां पे सिंपल तरीके से मैन्युफैक्चर करा के आ रहे हैं, एक फॉर्मेट नहीं प्लेस कर रहे हैं, मुझे कलर कौन चाहिए, ऑर्डर कौन चाहिए, टेस्ट कौन सा चाहिए, कार्टन कौन सा चाहिए, पैकेजिंग कौन सा चाहिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं है कैसे क्या किया जाता है, मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर लीजिए। sandeepkumarsoni.com पे जाइए, वहां पे कंसल्टेशन बुक करिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में चीजों को समझिए, बेसिक को समझिए, कैसे पीओ दिया जाता है, कैसे क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं चीजों को वहां पे करिए, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उस केस के अंदर भी आपको मार्केट से जो फीडबैक मिलने वाला है वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लस निगोशिएशन अगर आपको नहीं आता तो मैं, अगर आप मेरे कंसल्टेशन से अगर आप 1 रुपए भी बचा पाते हैं तो एक बैच पे आप 5,000 रुपए बचाएंगे। ठीक है, तो एक कंसल्टेशन बुक करने से आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके जो स्मॉल चीजें हैं उसको पकड़िए, आप रिटन वे में कम्युनिकेशन करिए, टाइम पे बैच प्रिपेयर करिए, सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये सब चीजें आपको करना जरूरी है। ठीक है, बिना मार्केट ऑब्जर्वेशन किए, एनालिसिस किए थर्ड पार्टी के पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाएंगे, कुछ भी बना के दे देगा। ठीक है, चौथा मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज के अंदर मैंने देखा है, बड़ा सा बैच बना लेंगे, किस चक्कर में जी, हमको टॉप क्वालिटी का ब्रांड बनाना है, मैं एकम से ही बनाऊंगा और कहीं नहीं बनाऊंगा, एकदम जबरदस्त क्वालिटी। भाई एकम सिर्फ ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है जो टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर है जो टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं। एकम्स का सब ड्रीम मत देखिए कि एकम्स के चक्कर में आप 500 की जगह 1000 का बैच बना के लेके चले आए और उसमें 600 डब्बे एक्सपायर कर दिए, कहीं भी समझदारी नहीं है, पैसा डुबा देंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने एकम के साथ बनाया। एकम्स कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट क्या आप वो बैच बेच पाएंगे क्या जो बना के लेके आ रहे हैं क्वालिटी के चक्कर में? हाँ, या फिर एकम सिर्फ ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी दे रही है? बहुत सारी कंपनी है, पहले क्वालिटी निकलवाना सीखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया कैसे जाता है, क्या आपको चाहिए, क्या आप बनवाना चाहते हैं, उसको लर्न करिए। आप 5 लाख में 3 प्रोडक्ट बना के लेके आ रहे हैं एकम चक्कर में, मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 लाख रुपए के अंदर आप 10 प्रोडक्ट बनाइए, या फिर 10 नहीं बनाइए तो 7 प्रोडक्ट बना दीजिए। एंटीबायोटिक अगर आपके पास में नहीं है तो 7 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आपको काफी अच्छा होगा, मार्केट में जाएंगे सेल करेंगे, 3 से 7 ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा सेल जनरेट करेगा मार्केट के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, तो ये मिस्टेक मत करिए कि बहुत बड़ा सा बैच बना लीजिए सिर्फ क्वालिटी के चक्कर में। क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिए, लेकिन ऐसी कंपनी भी ढूंढिए जो आपको 500 डब्बे का बैच बना दे। और इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपको 500 डब्बे बना के देंगी, एंड क्वालिटी भी बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट जो मिस्टेक कर रहे हैं फार्मा कंपनी ओनर, वो है अपने मेडिकल एम्प्लॉय को, एमआर को या जो टीम है उसको इंश्योरेंस ना देना। हेल्थ इंश्योरेंस फ्रेंड दीजिए, क्योंकि फील्ड में टीम काम करती है। हेल्थ इंश्योरेंस ना देने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कुछ भी बात उसके फील्ड के साथ हो जाती है तो सबसे पहले तो यूनियन आपके ऊपर बहुत बड़ा केस कर देगा, अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो, मतलब कंपनी की वहां पे फजीयत होने वाली है, मान के चलिए। ठीक है, हाँ, यहां पे एक बात मैं जरूर कंसीडर करूंगा कि फार्मा कंपनी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी कॉस्टली है। तो मैं यहाँ पे मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी रिसेंट में मुझे पता चला है
ऑन सिक्योरिटी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा है जो बहुत ही सस्ते में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है। तो ऑन सिक्योरिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहां से बहुत चीपर रेट में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन के लिए बहुत कम पैसे में आपका हो जाएगा, शायद 700-800 रुपए से कुछ है, तो आप उसको देख लीजिए वहां पे, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूर दीजिए अपने फील्ड फोर्स को, क्योंकि आप उसके ऊपर इतना ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हो, कुछ भी बात हो गया तो प्रॉब्लम में चले जाएंगे, आप भी ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ जब जो उसको कुछ हो गया ना, अगर हाथ पैर में कुछ चोट वगैरह लगा, देखो मुंह उठा के सबसे पहले इंप्लॉय आप ही तरफ देखेगा, कंपनी की तरफ देखता है कि यार मेरी कंपनी कितनी कोऑपरेटिव है, मैं कितना रिस्क के साथ मार्केट के अंदर काम कर रहा हूं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पॉलिसीज का क्लियर ना होता, कंपनी का सिस्टमाइज ना होना, कंपनी में क्या लीव पॉलिसी है, कंपनी के अंदर क्या छुट्टी मिलती है, कैसा पैसा कब कटता है, कब एक्सपेंस मिलता है, कितने में मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका कोई सिस्टम ना होना, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कंपनीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, छुट्टी लिया, पैसा हो गया, कट गया उसका, अब इंप्लॉय इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसको पॉलिसी क्लियर नहीं है। जब आपने ज्वाइन कराया तब उसको पॉलिसी क्लियर करके नहीं बताया था, अब वो जरा बात डिफरेंट बात पे बार इरिटेट होता रहता है, क्योंकि आपको चीजें मिले, आप क्या प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से पॉलिसी चेंज करते रहते हो, आपने क्लियर पॉलिसी कोई बनाई नहीं है, और बनाई है तो आपने अपने एमआर को बताया नहीं है, एमआर को बताया तो उसको पता नहीं है। तो ये चीजें मत करिए, कंपनी के अंदर प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन करिए, चाहे आप स्मॉल स्टार्टअप है या बड़े स्टार्टअप है, ठीक है। सिस्टम से ही कंपनी रन होती है, उससे ही कंपनी चलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखो। कंपनी को सिस्टमाइज करने के लिए मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट आता है, जिसको आप ले सकते हैं। वर्किंग को आप स्मूथ बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, सेफमेट सॉफ्टवेयर आता है, जिसको आप बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में ले सकते हैं। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टिंग ऐप है, जिसको आप मोबाइल में जियो टैगिंग के साथ में, ठीक है, जियो ट्रैकिंग के साथ में आप सारी चीजें कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे टीपी अपडेशन की बात हो, ई डिटेलिंग की बात हो, कॉल एवरेज मैनेज की बात हो, कौन कहाँ काम कर रहा है उसको देखने की बात हो, और उसके जैसे ढेरों सारे फीचर सेफमेट के अंदर है। सेफमेट कैसे मिलेंगे, मैं यहाँ पे आयुष जी का नंबर दे रहा हूँ, सीधे फोन करिए आयुष जी को, आप एक हफ्ते का डेमो भी बुक कर सकते हैं। भाई मुझे डेमो लेना है, ठीक है, ट्रायल लेना है, डेमो नहीं ट्रायल, डेमो तो आपको मीटिंग में दे देंगे, बट ट्रायल आपको लेना है, 7 डेज का फ्री ट्रायल लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो आगे यूज करिए। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टिंग एमआर ऐप है, तो वहां पे जाके उसके साथ आप चाहो तो काम कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग को फील्ड की जो वर्किंग है उसको सिस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये सिली जो मिस्टेक है वो स्टार्टअप करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ना काफी ज्यादा सफर कर देते हैं। तो इसके अलावा एक मिस्टेक और कर देते हैं, मैंने ये भी देखा, कुछ मुझे बढ़िया इंप्लॉय चाहिए, मेरे पास पैसा कमी नहीं है, अच्छा रखूंगा, बड़ी कंपनी से लेके आऊंगा इंप्लॉय। अरे बड़ी कंपनी को ब्रांड वाला मेडिसिन बेचना आता है भाई साहब, वो आपकी स्टार्टअप कंपनी को बेचने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, राइट। ऐसा मत सोचो। मैंने अभी रिसेंट में मैंने कंसल्टेशन कॉल किया था, जहां पे वो अपने मैनेजर को 55 या 60,000 रुपीज की सैलरी दे रहे थे, और उस 55 की सैलरी के अगेंस्ट मेडिकल रैप कितना सेल लेके आ रहा है, 50,000 रुपीज, और उसी में मेडिकल रैप की सैलरी जानी है। मैनेजर की सैलरी 50,000 रुपए, 55,000 रुपए या 60,000 रुपए प्लस एक्सपेंस, मतलब मैनेजर जो कॉस्ट कर रहा है कंपनी को 80,000 रुपए कॉस्ट कर रहा है। इतना पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मैनेजर आपको 4-5 लाख रुपए का धंधा ला के नहीं दे रहा है ना, आप ज्यादा दिन कंपनी ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉस में कब तक बॉस कंपनी चलाओगे। पहली जब कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, आपका पहला एम होना चाहिए, मैं कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊंगा। और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको जगह से पैसे कट करने पड़ेंगे, फालतू पैसे नहीं उड़ाने पड़ेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड कि मैं एकम से बनवाऊंगा और मैं टॉप क्वालिटी एबर्ट के लिए मैनेजर लेके आऊंगा, सिप्ला से मैनेजर लेके आऊंगा, सन फार्मा से मैनेजर लेके आऊंगा, वो ब्रांड में काम करना चाहते हैं, उनको स्टार्टअप का स्टेब्लिश किया जाता है, कई बार नहीं पता। मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वहां के लोगों को क्वालिटी नहीं है, अरे मैंने खुद इंडिया के टॉप कंपनीज के अंदर काम किया है, राइट। बट मैंने क्योंकि टॉप कंपनीज के अंदर काम किया, स्टार्टअप को भी देखा, तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस बहुत है, राइट। काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजें, तो आप इंटरव्यू के ऊपर डिफाइन करो कि लड़का ठीक है कि नहीं, मैनेजर ठीक है कि नहीं, और अपनी एक लिमिट सेट करो, इससे ज्यादा मैनेजर को नहीं दिया जा सकता है, राइट। तो इस चीज का कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए, आप मेरा कंसल्टेशन करके, या हाउ टू स्टार्ट एंड रन फार्मा कंपनी, इसका मेरा एक कोर्स है, ठीक है, एक वर्कशॉप है, लाइव रिकॉर्डिंग है, आप उसको pharmaacademy.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप परचेज भी कर सकते हैं, वहां पे सारी चीजों को आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होंगी, एंड जो सिली मिस्टेक आप कर रहे थे नहीं करेंगे, एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएंगे। एंड यस, अगर आपको कोई और भी डाउट है, या मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या मेरी जो डिजिटल एजेंसी है वहां से आप सपोर्ट ले सकते हैं, आपको विजुअल डिजाइनिंग वगैरह अगर करना है तो, ठीक है। एंड यस, सेफमेट को मत भूलिएगा, वहां से रिपोर्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। चलो मिलता हूं मैं आपको किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।